नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, कोटा में फंसे बिहारी छात्र फिर से एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। उम्मीद तो इस बात की जगी थी कि आज से कोटा में जो बिहारी छात्र फंसे हैं वे बिहार के लिए रवानगी कर देंगे, और यह उम्मीद एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर नवीन माहेश्वरी ने जगाई थी। पर आज कई तरीके की परेशानियां सामने खड़ी हो गई है। कोटा से छात्र हमें फ़ोन कर बता रहे हैं कि किसी भी छात्र की रवानगी नहीं हो पा रही है, और अभी यह सूचना भी नहीं मिली है कि किसी के नाम पासेस जारी कर दिए गए हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मूड आप जान ही चुके हैं। कोटा में फंसे छात्र पहले से भी नीतीश कुमार से कोई उम्मीद तो नहीं ही कर रहे थे, पर आज नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते वक्त दो टुक शब्दों में यह कह दिया कि वे किसी को भी बुलाने नहीं जा रहे हैं। मतलब बिहार से निराशा पहले से थी। अब कोटा में परेशानी ये है कि देखिए, पहले कोटा को समझिए। कोटा जो कोचिंग हब है, देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब है। करीब 1,65,000 छात्र छात्राएँ वहाँ कोचिंग लेने के लिए रहते हैं। कोई 33,000 करोड़ रुपए की कोचिंग इंडस्ट्री है कोटा की सालाना। वो ऐसे कि 1,65,000 जो छात्र हैं, इनका जो औसत खर्च है साल का वो 2 लाख रुपए है। और यदि हम 2 लाख रुपए को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1,65,000 से, तो 33,000 करोड़ रुपए की राशि होती है। बिहारी छात्रों की स्थिति ये है कि अभी वहाँ 6,500 से 7,000 छात्र छात्राएँ हैं, और उनके साथ विशेषकर जो लड़कियां वहाँ हैं उनके साथ कुछ पेरेंट्स भी हैं। तो इनकी संख्या करीब करीब 8,000 हो जाती है। यह संख्या और भी अधिक होती, लेकिन बहुत सारे छात्र होली की छुट्टी के बाद लौटे नहीं थे, इसलिए यह संख्या 8,000 तक ही है। जो लौटे हैं वे वीवीआईपी हैं, कुछ ही लौट पाए थे। तो परेशान छात्र जो बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, वहाँ उपवास भी उन्होंने किया। एक उम्मीद जगी। नवीन माहेश्वरी जो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट है, कोटा का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, उन्होंने कहा कि छात्र छात्राएं जो बिहार लौटना चाहते हैं, झारखंड लौटना चाहते हैं, वो फॉर्म भरें और अपने प्राइवेट टैक्सी से वो जाएं। अब समस्या यहीं आ खड़ी हुई है। लोगों ने फॉर्म भरे भी कि 3,500 टैक्सी चाहिए, 3,500 से 4,000 टैक्सी चाहिए। और ये 4,000 टैक्सी कोटा में आए कहाँ से? कोटा इतना बड़ा शहर नहीं है कि 4,000 टैक्सीज मिल जाए। 4,000 टैक्सीज की बात हम इसलिए करते हैं कि 7,500 से 8,000 की जब हम बात करेंगे फंसे छात्र छात्राओं या उनके अभिभावकों जो पेरेंट्स हैं, कि जो लॉकडाउन के नियम और कानून हैं उनमें आप एक टैक्सी में 2+1 मतलब 2 यात्री और 1 ड्राइवर ही सफ़र कर सकते हैं, इनसे अधिक नहीं कर सकते हैं। और जो सख्ती है, बिहार की सख्ती है, यह देखकर कोई इसकी हिम्मत भी नहीं करेगा। ऐसे में जो पासेज भी जारी होंगे, एक गाड़ी पर सिर्फ 2 छात्र छात्राओं के ही पास जारी होंगे। अब आज क्यों पास नहीं जारी हुए? बताया ये जा रहा है कि राजस्थान सरकार तो छात्र छात्राओं को भेजने को तैयार है, पर कोटा का जिला प्रशासन नीतीश कुमार के मूड को देखकर थोड़ा सहमा हुआ है। आपको इस बात की जानकारी पहले से है कि जब कोटा प्रशासन पासेज निर्गत कर रहा था तो बिहार के चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार ने 13 अप्रैल को ही केंद्रीय गृह सचिव के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई थी कि कोटा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लॉकडाउन की बंदिशों को तोड़कर पासेज इशू कर रहे हैं। तो ये एक समस्या है और प्रशासन तय नहीं कर पा रहा है कि हम पासेज इतनी बड़ी संख्या में कैसे जारी कर दें 3,500 और 4,000 गाड़ियों के लिए। इतनी गाड़ियां मिल भी नहीं पा रही है। अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हमें जानकारी ये मिल रही है कि एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं वे राजस्थान सरकार के संपर्क में भी हैं, क्योंकि इस बात की उम्मीद तो कहीं से भी नहीं है कि बिहार बसेस भेजेगा या बिहार गाड़ी से अभिभावकों को जाने का परमिशन देगा कि वे कोटा चले जाएं और अपने बच्चे को लेकर चले आएं। तो ऐसी सूरत में जो बच्चे वहाँ दूसरे प्रदेशों के लौटे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हों, असम के हों या फिर हिमाचल के हों, जहाँ के भी हों, मध्य प्रदेश के हों, उनके लिए बसेज, यूपी सबसे पहले शुरुआत की थी यूपी ने, तो बसेज भेजे गए। असम की तस्वीरें आज हमने सुबह देखी थी, जब असम के बच्चे वहाँ कोटा से असम वापस लौटे थे गुवाहाटी, तो वहाँ के डिप्टी सीएम ने बच्चों को रिसीव किया था। और असम के बच्चों को भी, जैसा फैसला बिहार सरकार ने किया है कि यदि
कोटा से बच्चे चले भी आते हैं बिहार में तो उन्हें सीमा पर नहीं रोका जाएगा, लेकिन उन्हें सीधे घर नहीं जाने दिया जाएगा। और इसका मतलब यह है कि उन्हें पहले क्वारंटाइन किया जाएगा। तो असम की जो तस्वीरें हमने सुबह ट्विटर पर देखी, तो असम सरकार ने भी बच्चों को सीधे घर नहीं जाने दिया है, उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। उनकी पहले हेल्थ टेस्ट हो रही है और उसके बाद फैसला होगा। तो ये एक समस्या तो है कि बच्चे आएंगे लेकिन वो सीधे घर नहीं जा पाएंगे। तो 3,500 4,000 जब टैक्सीज नहीं मिलेंगे, टैक्सी जो मिल भी रहे हैं उनकी कीमतें इतनी अधिक हैं कि पूछो मत। यदि एक टैक्सी में 2 बच्चे आते हैं तो आप समझ लीजिए कि प्रति बच्चे कॉस्ट जो है वो 25,000 से 30,000 रुपये का पड़ेगा। तो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं नवीन माहेश्वरी, उनके बारे में खबर ये मिल रही है, और भी इंस्टीट्यूट्स हैं कोटा में, कि वे राजस्थान सरकार से संपर्क में हैं कि राजस्थान सरकार बसें दे दें जो बच्चों को लेकर, वो बसें पेड ही हो, पैसा उसका दे दिया जाए, वो बसें बच्चों को लेकर बिहार तक चली आए। एक बस में 20 से 25 बच्चे आ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था हो सकती है। इस स्थिति में भी, इस परिस्थिति में भी 350 से 400 बसों की जरूरत होगी कोटा में बिहार के बच्चों को लाने के लिए। झारखंड के बच्चे भी हैं, झारखंड के लिए भी अभी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। तो यह व्यवस्था कैसे हो पाती है, क्या हो पाती है? और इसके साथ ही एक समस्या और भी है, वो है रूटिंग और ग्रुपिंग की। वो इस तरीके से है कि देखिए, जो कोटा में फंसे विद्यार्थी हैं, ऐसा तो है नहीं कि उन्हें कोटा से लेकर चले और उन्हें बिहार की सीमा पर छोड़ दिया या पटना लाकर छोड़ दिया। देखिए, कोटा में जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनकी उम्र, देखिए एडल्ट साइड ही कोई मिले, उनकी उम्र 15 साल से 17 साल है, मतलब अवयस्क बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं। यदि गूगल मैप नहीं होता, गूगल बाबा नहीं होते, तो उन्हें तो पहुंचने में और भी कठिनाई होती, क्योंकि यदि आप अपनी ही उम्र का ख्याल कर लें और अपनी ही उम्र को याद कर लें, जब आप 16 वर्ष के होंगे, 17 वर्ष के होंगे, तो यदि यह कहा जाता कि आप पटना से फला गांव में चले जाइए और गूगल बाबा और गूगल मैप नहीं होता तो शायद आप नहीं जा पाते। तो समस्या ये है कि जो बच्चे वहाँ हैं वो सिर्फ पटना के या बिहार की सीमा के नहीं हैं। कोई सहरसा का बच्चा है, सहरसा में किसी गांव का बच्चा है, कोई मधेपुरा का है, कोई पूर्णिया का है, कोई मोतिहारी का है, कोई दरभंगा का है, कोई आरा का है, कोई गया का है, कोई औरंगाबाद का है। तो अब इनकी ग्रुपिंग कैसे तैयार की जाए, यह भी एक समस्या है, क्योंकि बच्चे ऐसे हैं जिन्हें आप किसी स्थान पर जाकर छोड़ नहीं दे सकते हैं। उन्हें उनके घर तक पहुंचाना होगा या फिर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स में क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाना होगा, क्योंकि बिहार में जो हालात हैं, जैसी स्थिति है, उनके अभिभावक भी वहां तक आसानी से नहीं आ सकते हैं। उन्हें आने में भी परेशानी होगी जहां बच्चों को बसें छोड़ेंगी या टैक्सीज आएंगे। तो ये सारी समस्याएं, बड़ी समस्या पैदा हो गई है। इसलिए बच्चों की रवानगी अभी तक कोटा से नहीं हो पाई है, और कोटा में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं या प्रशासन यह नहीं चाहता है कि वह व्यक्ति विशेष या जिनकी पैरवी पहुंच है उनके लिए भी पासेज जारी करने, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो फिर से एक नया विवाद और बवाल पैदा होगा। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि जो व्यवस्था हो वो सामूहिक व्यवस्था हो। हमें छात्र छात्राएं वहाँ से लगातार फिर फ़ोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सभी बच्चे जा चुके हैं, मतलब सभी दूसरे प्रदेशों के बच्चे चले गए हैं, और सिर्फ बिहार है, झारखंड है, शायद दिल्ली के बच्चे भी फंसे हैं, हम ही सारे फंसे हैं। मेस में खाना नहीं मिल रहा है और दूसरी तरीके की समस्याएं हो रही हैं। देखिए, जो अक़लियत समाज के, मतलब जो अल्पसंख्यक जमात के बच्चे हैं, उनके लिए रमज़ान का महीना भी, पाक रमज़ान का महीना भी शुरू हो गया है, तो उनकी समस्या अलग है। तो ये सारी समस्याएं, मतलब कोटा की समस्या अंत नहीं हो रही है। और नीतीश कुमार का तो मूड बिल्कुल स्पष्ट है कि हम कोटा के बच्चे क्या किसी को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन, और वे कह रहे हैं, और उन्होंने प्रधानमंत्री को भी कहा कि यदि किसी को बुलाना और भेजना है तो लॉकडाउन के जो नियम बने थे उसमें ढिलाई केंद्र सरकार दे, क्योंकि हम जो लॉकडाउन लागू किए हैं वो केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत लागू किए हैं। हालांकि इसी लॉकडाउन के पीरियड में योगी आदित्यनाथ ने, उधर शिवराज सिंह चौहान ने और कई प्रदेशों की सरकारों ने लोगों को बुलाया, लोगों को भेजा। तो यदि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ताज़ा मूड को समझें तो उनकी नज़रों में योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान लॉकडाउन तोड़ने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। तो ये राजनीतिक एक विवाद भी है, और आपको इसके पहले भी हमने वीडियो दिखाया था जिसमें हमने स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार ने क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान, वह बात बताई थी। पर कोटा के छात्रों का
छात्र छात्राओं का हल कैसे निकलेगा। नवीन माहेश्वरी ने जो तारीख दी थी, वह तारीख दी थी 27 अप्रैल और उसके बाद मतलब कल 28 अप्रैल। तो 28 अप्रैल भी कल हम देखेंगे कि वहाँ पासेज निर्गत होते हैं कि नहीं होते हैं। लगातार हमें बच्चे, उनके अभिभावक, उनके शुभचिंतक फ़ोन कर रहे हैं। हम कोटा के मसले पर बने हुए हैं क्योंकि बच्चे हैं। तो इस खबर को लेकर जो भी अपडेट होगा लाइव सिटीज आपको बताता रहेगा। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।